11 में टू 15 में गोल्ड एंड नेचुरल गैस लॉजिक से ज्यादा इमोशन से काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉजिक से नहीं चलेगा, लॉजिक से चलेगा, बट इमोशन से भी चलेगा। ये इमोशन का मतलब यहाँ पे मार्केट का साइकोलॉजी ओवरऑल बिहेवियर से है, ओवरऑल पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर से है। और जो अभी शांत दिख रहा है ना मेरे दोस्त, वही सबसे खतरनाक बन सकता है। गोल्ड और नेचुरल गैस के अंदर यहाँ पे ऐसा मूव बनेगा जो कई लोगों को सरप्राइज करेगा। ठीक है, तो भाई ये सरप्राइजिंग मूव आपको देखना है, समझना है। पूरा पूरी हमारा एनालिसिस एडवांस्ड है। मार्केट शुरू से पहले हम प्रिडिक्शन करके दे रहे हैं। ठीक है, टॉप एंड बॉटम की प्रिडिक्शन करके आप लोगों को देंगे और आप लोग मिला के भी देख लेना। प्रीवियस हमारा इंट्राडे का एनालिसिस को उठा के देख लीजिए, 4-6 एनालिसिस भी देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि भाई जो बताया है वही लगभग दिखने को मिली है। सो आपको अभी एक काम करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई मैं जो यहाँ पे दे रहा हूँ ना, ये हाईली प्रीमियम चीज है। ठीक है, बाकी आप लोग हमसे सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर आ रही है, तुरंत व्हाट्सएप करिए, आपको तुरंत कनेक्ट कर लिया जाएगा। नेचुरल गैस के अंदर इन डेप्थ देखा जाए तो ये हाईली अनप्रिडिक्टेबल और हाईली रिस्की कमोडिटी है नेचुरल गैस। सो दैट यहाँ पे क्या दिख रही है, इंपॉर्टेंट टॉप बनाते हुए कंटिन्यू नीचे की तरफ फॉर्म किया, वही सेम सपोर्ट, लगभग सेम सपोर्ट क्रिएट किया, अगेन अपसाइड के अंदर मूवमेंट, अगेन टॉप, अगेन मूवमेंट, अगेन सेम सपोर्ट, अगेन अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है। फिलहाल लग रही है कि ये अगेन वही सेम जगह तक पहुंच जाए, अगेन डाउन के ऊपर आए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ऐसा गेम यहाँ पे होने से पहले कुछ अलग गेम तैयार होगा, जो आप लोगों को दिख रही है। मैं थोड़ा दिखा दूं, टॉप, टॉप एंड टॉप। ठीक है, यहाँ पे ये टॉप बनने से पहले ये टॉप बन जाएगा। ठीक है, इट इज द मार्केट ओवरऑल इमोशनल पैटर्न या बिहेवियरल पैटर्न। कंप्लीटेड, मेरी बात समझ में आ गई है। इसको कहते हैं, ये है लॉन्ग एम पैटर्न, इसको कहते हैं शॉर्ट एम पैटर्न। ठीक है, सो दैट यहाँ पे और थोड़ा आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको बढ़ाते हैं। क्या दिख रही है, पूरा मार्केट का छवि को देखिए यहां से। समझ में आ रही है, लगभग लगभग यही सपोर्ट, यही रेजिस्टेंस या टॉप एरिया, यही सपोर्ट या बॉटम एरिया बना के काम कर रही है। अभी यही सेम एरिया को रेजिस्ट प्लस टॉप एरिया बना सकता है। क्लियर, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी को नेचुरल गैस को लेके। अभी फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे यही है, एनजी एक ब्लैक स्ट्रॉम कर सकता है, सेल प्रेशर क्रिएट हो सकता है, जैसे पहले बता चुका हूं, इट इज द टॉप एरिया हो सकता है 269.10, 265 टॉप एरिया हो सकता है। रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस, क्लियर है, रिजेक्शन बनता है, तो यहां से एक आराम से और स्मूथ मूवमेंट इन डाउन साइड देखा जा सकता है। क्लियर, अगर यहाँ पे काम नहीं होती है तो 265 है, 265 लेवल के रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बन जाती है विथ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। देन यहाँ पे एक रेड पैनिक स्ट्रॉम क्रिएट होगा या एक रेड मूड अलर्ट, रेड मूड तैयार हो जाएगा और कंटिन्यू मूवमेंट नीचे की तरफ चलता रहेगा। याद रखिएगा, ये टॉप है, मतलब हाईली डिमांडिंग एरिया है फॉर सेलर्स डाउनसाइड मूवमेंट करने के लिए।
मार्केट के लैंग्वेज में कहा जाए तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई, देयरफॉर मार्केट नीचे गिर रही है। कंप्लीटेड। और थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो 257 नजर में आ रही है, इसको कहते हैं ब्रेकडाउन एरिया। क्लियर। ये ब्रेकडाउन एरिया कैसे काम कर सकता है, इसको कहा जाती है बियरिश थंडरबर्ड। मतलब ब्रेकडाउन के बाद यही लेवल के नीचे प्राइस स्ट्रांगली स्टैंड होती है या नो पैनिक स्मूथली कंट्रोल्ड बिहेव करती है, तो ये मूवमेंट नीचे की तरफ चल सकता है, वो भी बहुत ही लंबी चौड़ी मूवमेंट रख सकता है नेचुरल गैस। क्लियर। इट इज द मेन एंड फाइनल प्लानिंग, बट थोड़ा बैकअप प्लानिंग हम रेडी रखें तो नेचुरल गैस गैप अप के साथ, स्ट्रॉन्ग गैप अप के साथ काम करता है, तो 269.10 एक वाइटल एरिया हो सकता है। अगर इसके ऊपर स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेती है, याद रखिएगा ओनली यही लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली यही लेवल के ऊपर स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है, तो थोड़ा सा घबराहट तो तैयार होगा ही सेलर्स के अंदर, क्योंकि उसका बाजी हाथ से निकल सकता है। बायर्स अपना कंट्रोल रख सकते हैं और आगे की ओर मार्केट को लेके जा सकते हैं, बट ये प्लान बी के अंदर है, ये होना बहुत कम चांस है, बट ये हो भी सकता है। ठीक है। और ये आगे बढ़ता है तो ये लगभग एक टॉप एरिया तक जा सकता है, और ये टॉप एरिया को ब्रेक करता है तो ये एक बड़ा मूवमेंट के लिए इशारा कर सकता है। गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड कहीं ना कहीं इशारा कर रही है, ये जो मूवमेंट है ये टॉप तक पहुंचा दिया जाए 1,55,000 तक। गोल्ड यही सोच के काम कर रही है, क्योंकि गोल्ड का ओवरऑल पैटर्न को नजर में रखा जाए, ठीक है, तो गोल्ड वही सेम फील, सेम पैटर्न, सेम इमोशन पे काम कर रही है। फ्री जोन अच्छा मूवमेंट किया, अभी ये एक फ्री जोन के अंदर आ रही है, अच्छा मूवमेंट कर सकता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसको लेके। देखिए चार्ट को समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे और भी लंबी है, बट यहाँ पे हम फ्रेम को यहाँ तक ही दिखा रहे हैं। क्लियर। समझ पा रही मेरी बात। देन उसके बाद कुछ अलग सोचा जाएगा। तो और थोड़ा प्लान को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे एक एरिया डिफाइन करेंगे, जो एरिया टोटली एडवांस्ड है प्लस हाईली बिहेवियरल पॉजिटिव एरिया है, एंड एक बड़ा रैली बनाने के लिए तैयार है, जिसको कहते हैं मार्केट एक्सपेक्टर लेवल। दैट मीन्स 150,971, it is a strong bottom area, highly demanding area for buyers. 149,421, हाईली डिमांडिंग एरिया फॉर बायर्स हो सकता है, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद लेवल के ऊपर स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाए, आइदर यहाँ पे ना टिक के ये जगह में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के लेवल के ऊपर टिकना चालू करे मार्केट, ठीक है, तो कंट्रोल आ सकता है पूरा बायर्स के अंदर, और मार्केट आगे की ओर बहुत ही शानदार मूवमेंट ले सकता है। हो सकता है ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 2500 पॉइंट या उससे भी ज्यादा चल जाए, ये हमारे एनालिसिस के थ्रू दिख रही है। 2500 पॉइंट कोई टारगेटेड या गारंटेड कुछ नहीं है, ये हमारा एनालिसिस के थ्रू तैयार हुआ एक रैली है। क्लियर है, जो हमें लग रही है कि ये अचीव हो सकता है। और आगे बढ़ते हुए 154,096 को ले लेते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट प्लस स्मार्ट बायर्स स्मार्ट बायर्स एक्टिविटी प्लेस है, जहां से एक स्मार्ट बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, न्यू प्लस एग्जिस्टिंग बायर्स काम करेंगे, सो दैट एक बड़ा रैली लगभग 2500 पॉइंट का जो सोच है इसके अनुसार बाजार काम कर सकते हैं। बट द ट्विस्ट इज, याद रखिएगा 149,421 ये लेवल पे ट्विस्ट हो सकता है, ओनली यही लेवल पे। अगर स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के साथ मार्केट काम करता है तो ये बॉटम एरिया के नीचे मार्केट काम कर रही है, मतलब बॉटम तो गया काम से, बॉटम तो नहीं बनेगा फिर। अभी मार्केट शायद इसको टॉप बना दे, गैप डाउन करके काम करे, आइदर इसी को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे सस्टेंड हो रही है, स्टेबल मेंटेन कर रही है, तो ये कंटिन्यू नीचे की ओर इशारा कर सकता है। बार बार लेवल के नीचे स्टैंड हो रही है, रिजेक्शन
बना के ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो अलग बात है, बट ऐसा नहीं हो रही है तो भाई नीचे की ओर ही मार्केट का इशारा हो सकता है और मार्केट एक नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट कर सकता है, बट ये प्लान बी के अंदर है। प्लान ए हमारा है अपसाइड के ऊपर, इट इज द फाइनल मूवमेंट। सो दैट आप लोगों को जैसे बताया कि टोटल दिमाग को हिला देने वाला ये एनालिसिस था, जो टोटली बिहेवियरल एंड ओवरऑल स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। लॉजिक तो चलेगा ही, साथ में बिहेवियरल एंड स्ट्रक्चरल पॉइंट, ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो ये सब कुछ देखते हुए हमने एनालिसिस को तैयार करके आप लोगों को बताया। अभी आपका एक काम बनता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।